नमस्कार, जनता टीवी का स्पेशल एडिशन ठोक के पूछेंगे लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस हफ्ते हम हरियाणा के ग्राम सचिवालयों का रियलिटी चेक कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने कई ग्राम सचिवालयों की पड़ताल की और आपके सामने रखी। इस पूरे हफ्ते हमारी कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा ग्राम सचिवालयों की ग्राउंड जीरो से पूरी हकीकत हम आपको दिखाएं। तो जनता टीवी के इस खास जमीनी हकीकत दिखाएंगे जो सरकारी वादों और आपके सरोकार से सीधा ताल्लुक रखती हैं और इस सरोकार को सर्वोपरि रखने के लिए हम लगातार जनता टीवी पर ठोक के पूछेंगे। जी हाँ, और आप भी हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन हम कुछ ग्राफिक्स आपको हम दिखाने जा रहे हैं और ये ग्राफिक्स हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप भी समझ पाएं कि सचिवालयों का मकसद क्या था। यानी कि ये जो ग्राम सचिवालय बनाए गए थे इसके पीछे मकसद क्या था, क्यों ये बनाए गए थे और क्या कुछ सुविधाएं इसके जरिए आम जन तक पहुंचाने का दावा किया गया था। वैभव, बिल्कुल, और ये वो ग्राफिक्स आप सबकी टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम में सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि ग्राम सचिवालय और उसके कॉमन सर्विस सेंटर में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि आपके ग्राम सचिवालय में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ग्राम सचिवालय के कॉमन सर्विस सेंटर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। बिल्कुल, आपके गांव में हो सकता है कि ग्राम सचिवालय हो, लेकिन वहां पर अगर ग्राम सचिवालय है और ग्राम सचिवालय में कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ग्राम सचिवालय के अंदर एक और व्यवस्था होती है, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर के अंदर क्या क्या सुविधाएं आपको उपलब्ध रहती हैं, आपके लिए क्या क्या आपको मिलनी चाहिए, वो भी आपको यहां पर बता रहे हैं। क्योंकि साल 2019 तक के आंकड़े हमारे पास हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक 1700 से ज्यादा ग्राम सचिवालय सरकार अब तक बनवा चुकी है। लेकिन इन ग्राम सचिवालयों का हाल क्या है, क्या ये ग्राम सचिवालय वाकई में अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, ये लगातार आपको हम बता रहे हैं और इस पूरे हफ्ते ये आपको हम बताने वाले हैं। वैभव, बिल्कुल, और लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको एक एक चीज जो है वो बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राम सचिवालय में क्या कुछ आपको मिलना चाहिए। डाक विभाग से डाकपाल जो है वो रहेंगे और पशुपालन विभाग से वीएलडी की नियुक्ति रहेगी। अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग से तो एएनएम जो है वो ग्राम सचिवालय में मौजूद रहेंगे। पीएसीएस से लिपिक जो है वो ग्राम सचिवालय में मौजूद रहेंगे। ये तमाम विभाग और तमाम विभागों से जुड़े लोग जो आप तक पहुंचेंगे। ये कहा गया था, कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है और कितना इसमें फसाना है, एक एक चीज हम आज आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए अब बिना समय गवाए सबसे पहले आपको हम गोहाना के भैंसवाल कला के ग्राम सचिवालय का हाल बताते हैं। हमारे संवाददाता राम सिंह मार की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर भैंसवाल कला ग्राम सचिवालय का जायजा लिया। जरा देखिए कैसे हो रहे हैं यहाँ के ग्राम सचिवालय में लोगों के काम। जनता टीवी हरियाणा के ग्राम सचिवालयों की सच्चाई सामने ला रहा है। इसके पीछे मंशा यह है कि क्या वाकई में ये ग्राम सचिवालय अपने मकसद में सफल साबित हो रहे हैं या फिर नहीं। अपनी इसी पड़ताल को और आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे गोहाना के गांव भैंसवाल कला बावला। यहां पहुंचने के बाद जब हमारे संवाददाता राम सिंह मान ने यहां स्थित ग्राम सचिवालय का जायजा लिया तो वो पाया जिसकी उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं थी। जी हाँ, ठीक सुना आपने, ग्राम सचिवालय के कुछ कमरों पर ताला लगा हुआ था। अगर कुछ कमरे खुले हुए भी थे तो वहां लोगों के काम नहीं हो रहे थे, बल्कि प्रवासी लोगों ने इसे अपने रहने का अड्डा बना रखा था। ग्राम सचिवालय में पड़ा ये गैस चूल्हा खुद इस बात की तस्दीक कर रहा है। फिलहाल भाई उसमें कुछ नहीं हो रहा। इसके अंदर लेबर पड़ी है, ये जो गाड़ा में बना हुआ है, गली बना हुआ है, पंचायत की लेबर पड़ी है वहाँ पर फिलहाल। जैसे सचिवालय तो इसलिए बनाए गए थे कि गांव के जो छोटे छोटे कार्य हैं, डोमिसाइल हैं, सर्टिफिकेट हैं और पटवारी बैठेगा उसमें। आता ही था कोई उसमें कागज बन नहीं दिया की जगह, कोई वो नहीं गांव में है, वो गांव में खो रहे क्या वो बात। प्राइवेट सेंटर हो, प्राइवेट सेंटर वो न सरकार की मान्यता है, वो काम करें दो बार
एक तो हमारी गली में एक दूसरे पन्ना है, मीठा पन्ना, दोनों पन्ने अलग अलग हैं। अलग अलग हैं, हमारे पन्ने अलग है। वो दवा बड़ी तो अंदर के हालात क्या हैं अभी? अगर वहाँ की स्थिति की अगर बात करें तो साफ सफाई क्या व्यवस्था है, किस प्रकार? कभी देखा नहीं अंदर जाएगा, बाहर से देखते हैं हम तो। गेट बंद पाओ, उसमें वो मजदूर अपना काम पे चले जाए और उसको बंद कर दिया। अंदर हम गए नहीं कभी। तो कोई पटवारी पटूरी बैठता है वहाँ पर? कभी देखा नहीं हमने। अंकल, जैसे गांव में सचिवालय बनाया गया है, वहाँ सर्टिफिकेट बनाने या उस प्रकार के छोटे मोटे जो कार्य थे उनका किस प्रकार से प्रावधान होता है या नहीं होता है, क्या स्थिति है? कुछ नहीं होता भाई, वहाँ कोई नहीं बैठता, ना पटवारी ना और कोई, कुछ नहीं अंतर उसमें। तो ये जो सचिवालय है ये कब बनाया गया था और कब से ऐसा हो रहा है? सर्वत ऐसा हो रहा है, कोई बैठता ही नहीं उसमें। गाँव में ये बनाया हुआ है सचिवालय, यहाँ नहीं बनते हैं ना क्या? कोई नहीं आता, कोई नहीं बनाता, और वहाँ भी पटवारी ढूंढने पड़े हैं। ढूंढने पड़ते हैं। हाँ, ग्राम सचिवालय की साफ सफाई का तो बुरा ही हाल है। बड़ी बड़ी ये घास और इस पर पड़ा ये कूड़ा बता रहा है कि यहाँ झाड़ू शायद ही लगती हो। नहीं, सचिवालय बनाया गया है, जैसे वहाँ के हालात क्या हैं? वहाँ जैसे छोटे छोटे काम के लिए जैसे प्रशासन द्वारा आदेश था, कोई बैठा है उधर? हाँ, बैठे हैं। कौन बैठता है? सरपंच बैठा है। और जैसे पटवारी है या फिर अन्य जो सचिवालय की तरफ से जो अधिकारी हैं वो कोई आके बैठता है? उनका तो मेरा नहीं, पटवारी उड़े, फिर सरपंच बैठा है, कोई भी अधिकारी उड़े जाएगा। भैंसवाल कलां बावला ग्राम सचिवालय प्रशासन की अनदेखी का शिकार है। ऐसा लगता है कि मानो स्थानीय प्रशासन का इस ग्राम सचिवालय से कोई वास्ता नहीं है और इसे राम भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि जिस जगह पर ग्रामीणों के जरूरी काम होने चाहिए थे वो प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है। तो गोहाना के गांव भैंसवाल कलां बावला का ये ग्राम सचिवालय हमारी पड़ताल में फेल साबित हुआ। तो गोहाना के भैंसवाल कला ग्राम सचिवालय का हाल हमने आपको दिखाया है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रामसिर मार की रिपोर्ट आपने देखी, आपने लोगों की बात भी सुनी। लोग यहां पर खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन की अनदेखी का शिकार ये ग्राम सचिवालय पिछले काफी समय से बना हुआ है, कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। और यही वजह है कि ये ग्राम सचिवालय अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है। लोगों के काम यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए अब हम आपको गोहाना के ही एक और गांव सिकंदरपुर माजरा ग्राम सचिवालय का हाल बताते हैं। दरअसल ये ग्राम सचिवालय ग्रामीणों के काम कम नशेड़ियों का एक अड्डा और आवारा पशुओं के लिए आरामगाह बन गया है। ग्राम सचिवालयों की पड़ताल का जनता टीवी का यह सफर जारी था। गोहाना के भैंसवाल कला बावला गांव के बाद हमारा अगला पड़ाव था गोहाना का ही सिकंदपुर माजरा गांव। यहां का नजारा चौंकाने वाला था जब जनता टीवी संवाददाता राम सिंह मार सिकंदपुर माजरा ग्राम सचिवालय पहुंचे तो यहां आवारा पशु आराम फरमाते दिखाई दिए। थोड़ा अंदर जाकर कमरों का जायजा लिया तो दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई दिखी। लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए इस ग्राम सचिवालय की बिल्डिंग में कोई कर्मचारी अधिकारी काम करता नजर नहीं आया। हालात बेहद बुरे थे, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तस्वीरें खुद अपनी कहानी बयां कर रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शाम होते ही यहाँ शराबियों का जमघट लगता है। गांव में जो सचिवालय बनाया गया है वो एक शराब का अड्डा बनाया गया है। आज तक ना तो ग्राम सभा की कोई मीटिंग हुई है, ना उसमें कोई गणमान्य व्यक्ति बुलाए गए हैं, ना कोई जलसा जुलूस किया गया है। सिर्फ एक नाम मात्र ये है कि भाई ये केंद्र बनाया गया है, ये कागजों में सीमित है। सरकार का पैसा वेस्टेज किया गया है, किसी पर्पज के लिए नहीं है। वो सिर्फ शराबियों के बैठने का अड्डा है। इस ग्राम सचिवालय में 3 कमरों के साथ 3 टॉयलेट बनाए गए हैं। सामने सुंदर पार्क जरूर बनाया गया है, लेकिन यहाँ भी जंगली घास और कबाड़ ने सुंदरता को धूमिल कर रखा है। कमरों में बिजली कनेक्शन तो हैं, मगर ये टूटे बोर्ड प्रशासन के ढुलमुल रवैये को बता रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार की, ना किसी प्रकार का कोई वहाँ
ऐसा हमने आज तक देखा नहीं। मेरी 65-70 साल की उम्र के करीब है। तो जैसे पटवारी और तो जैसे ना तो सरकारी कर्मचारी बैठा है, ना कोई पटवारी आया है, ना कोई बीडीओ आया है, ना कोई एसडीओ आया है, ना कोई एक्शन आया है। सभी अधिकारी आज इसकी तसल्ली कर सकते हैं गाँव में कभी कोई वहाँ ऊपर बैठा हो तो। बताया जा रहा है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी गांव के सचिवालय में नहीं बैठता। यानी जो ग्राम सचिवालय ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाए गए थे, वो पशुओं के लिए आरामगाह और शराबियों के लिए एक शराब का अड्डा बनकर रह गए हैं। तो गोहाना के भैंसवाल कला बावला और सिकंदरपुर माजरा गांव के ये ग्राम सचिवालय लोगों के लिए सुविधा का साधन कम, उनके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। हमारी पड़ताल में भैंसवाल कला बावला ग्राम सचिवालय के बाद सिकंदपुर माजरा ग्राम सचिवालय भी फेल साबित हुआ। तो सिकंदपुर माजरा की ग्राम सचिवालय की ये तस्वीरें आपने देखी और तस्वीरों की तासीर भी आपने समझा होगा। किस तरह से लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि अभी तक एक भी मीटिंग नहीं की गई है, शराबियों का अड्डा बना है और जब से ग्राम सचिवालय का निर्माण किया गया है तब से ही यहां पर कोई नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल वैभव, स्थिति बहुत बुरी है और लोग यहाँ कर खुद कहानी बता रहे हैं। यानी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको जमीनी हकीकत बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को यहाँ परेशानी हो रही है। लोग खुद कह रहे हैं कि ये शराबियों का अड्डा बना पड़ा है। यहाँ पर जो आवारा पशु हैं वो आराम फरमाते हैं, उनके लिए आरामगाह बना हुआ है। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब एक और रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिसमें गोहाना के ग्राम सचिवालयों का आंखों देखा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम सिंह नार। प्रदेश भर में ग्राम सचिवालय का निर्माण इसलिए किया गया था कि छोटे छोटे कार्यों के लिए ग्रामीणों को शहर के चक्कर ना काटने पड़े और ग्राम सचिवालय में पंचायत के अलावा पटवारी, लाइनमैन, कृषि विभाग के अधिकारियों को गांव में अलग अलग दिन बैठने का एक प्रावधान किया गया था ताकि अलग अलग छोटे छोटे कार्यों के लिए शहर में जाकर ग्रामीणों को संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनको ना ढूंढना पड़े। आज हम बड़ौदा हल्के के गांव भैंसवाल कला के पाना बावड़ा में हैं और यहाँ पर जो सचिवालय के हालात हैं वो यहाँ पर एंट्री करते ही अंदर जंगली घास उगी हुई है और अंदर ताले लगे हुए हैं। हालांकि तस्वीरें कुछ ऐसा भी बयान कर रही है, यहाँ पर कुछ जो प्रवासी लोग हैं वो यहाँ पर अपना ठिकाना बनाकर रहने लगे हैं क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें देखने को मिली, बाहर चूल्हा गैस रखे हुए मिले हैं और साथ में लकड़ी वगैरह पड़ी हुई हैं, कपड़े सूख रहे हैं। तो इस प्रकार जो सचिवालय का निर्माण है इस मंशा के साथ किया गया था कि ग्रामीणों को अपने छोटे छोटे कार्य, चाहे वो सर्टिफिकेट की बात है या फिर किसान भाई को पटवारी से संबंधित कोई काम है या फिर कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे संबंधित फसलों की जानकारी, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अगर लेनी थी तो इसीलिए यहाँ पर बैठने का जो प्रावधान है उच्च अधिकारियों द्वारा एक निर्देश जो कर्मचारियों को यहाँ सचिवालय में दिया गया था, अलग अलग दिन बैठने का हालांकि प्रावधान किया गया था। लेकिन हालात ये हैं कि यहाँ पर जो कर्मचारी है वो यहाँ बैठना उचित नहीं समझते और अलग अलग गांव का हम दौरा कर रहे हैं और अलग अलग गांव के दौरे के दौरान आपको हर तस्वीर से रूबरू भी कराएंगे। आज भैंसवाल कला का ये जो सचिवालय है यहाँ के हालात बिल्कुल खस्ता हालात ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इंतज़ाम नहीं है। दूसरा, कर्मचारी या अधिकारियों की अगर बात करें तो यहाँ पर सुध लेने वाला भी कोई नहीं है, कोई यहाँ नहीं बैठा हुआ है। हालांकि ताला लगा हुआ है लेकिन बाहर की जो तस्वीरें हैं उससे ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि शायद यहाँ कोई प्रवासी मजदूर या वगैरह जो हैं वो यहाँ आकर रहने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये खड़ा होता है कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से ये सचिवालयों का निर्माण करने का काम इसलिए किया गया था कि ग्रामीण शहर में जाकर लंबे समय तक पूरा दिन उनका खराब हो जाता है। एक छोटे से छोटे कार्य के लिए लंबी कतार में उनको खड़ा होना पड़ता है। लेकिन हालात अब ये हैं कि जिन सचिवालयों को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो उद्देश्य बिल्कुल यहाँ पर सफ़ेद हाथी नज़र आते हैं क्योंकि हालात बिल्कुल ख़राब हैं। अधिकारी या कर्मचारी जो हैं वो बैठना उचित नहीं समझते। गोहाना से जनता टीवी के लिए राम सिंह भार की रिपोर्ट। तो यहाँ पर हमारे संवाददाता राम सिंह मार आपको आंखों देखा हाल बता रहे थे वैभव। बिल्कुल, तो अब हम आपको हांसी के कुलाना ग्राम सचिवालय का हाल बताते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह यहां पर अधिकारियों कर्मचारियों की लेट लतीफी ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बाहर से देखने में यह ग्राम सचिवालय जितना ज्यादा खूबसूरत है, अंदर से इसका सिस्टम उतना ही ज्यादा खोखला।
हरियाणा के ग्राम सचिवालयों में मिल रही सुविधाओं और वहां के हालात का जायजा लेने की कड़ी में जनता टीवी की टीम हांसी के कुलाना गांव स्थित ग्राम सचिवालय पहुंची। बाहर से देखने पर इस ग्राम सचिवालय की तस्वीर काफी अच्छी लगती है, लेकिन जब हमारे संवाददाता राजकुमार बडाला ने अपनी पड़ताल शुरू की तो पाया कि यहाँ सचिवालय में कर्मचारी समय से नहीं पहुँचते। कर्मचारियों की लेट लतीफी के चलते लोगों के काम समय पर नहीं हो पाते। पटवारी कक्ष यहाँ बना तो है, लेकिन लोगों का कहना है कि पटवारी सचिवालय में बैठते ही नहीं, इसीलिए उनसे जुड़े काम के लिए हांसी जाना पड़ता है। 10:20 का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कर्मचारी अटल सेवा केंद्र में नहीं पहुंचे हैं और न ही यहां पर गांव के सरपंच मौजूद हैं। बताते हैं कि सरपंच साहब किसी ज़रूरी काम के लिए खंड कार्यालय गए हुए हैं। हालांकि वे ज़्यादातर समय यहीं रहते हैं, ऐसा ग्रामीणों ने हमें बताया है। इसमें सरपंच तो आते हैं, लेकिन पटवारी नहीं आते यहाँ पे। पटवारी के जो भी हम डॉक्यूमेंट बनवाते हैं वो पटवारी ऑफिस जाकर साइन करवाना पड़ता है। लेकिन ग्राम सचिवालय में कक्ष भी है जो पटवारी का है, लेकिन पटवारी नहीं आते हैं यहाँ पे। बाकी काम हो जाते हैं? हाँ, बाकी काम सब बढ़िया होते हैं यहाँ पे। हाँ, काम कोई हो तो चलता रहे इसमें। तो क्या काम होता है इसमें? सरपंच बैठे हैं, जो भी काम करवाना हो सरपंच थोड़े करवा लो। मिल जाते हैं सरपंच साहब? हाँ, मिलते हैं। और वो जो काम करते हैं कंप्यूटर वाले, वो कभी कभी आते हुए तो हाँ। फिर जो काम तो आ जाए नहीं। कुलाना के ग्राम सचिवालय के हालात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ ज्यादातर समय बिजली गुल रहने के चलते लोग अपने जरूरी काम नहीं करवा पाते। हालांकि सचिवालय में इन्वर्टर की व्यवस्था करवाई जरूर गई है, मगर उसकी भी अपनी क्षमता है। ज्यादा देर तक बिजली गुल रहने से वो भी दम तोड़ देता है, जिससे ग्रामीणों के कामकाज अटक जाते हैं। आपके यहाँ ग्राम सचिवालय में क्या क्या सुविधाएं हैं? सुविधा सारी है और हर चीज की ठीक काम चल रहा है। कभी काम करने जावा तो बन जाए काम। सरपंच मिलते हैं वहाँ? हाँ, सरपंच में आज है सवेरे। हाँ। और फिर 10-11 बजे के बाद जावा है। बिजली की बड़ी दिक्कत रहती है, क्या वहाँ आपको इंतजार करना पड़ता है? बिजली की तो दिन में दिक्कतें रहे, 1 बजे आवे और 3-4 बजे चली जाए। माता जी, ग्राम सचिवालय में यहाँ काम होते हैं गांव के लोगों के? भाई कभी होवे तो कर दे, नहीं तो बेली पड़ी रहे। खाली पड़ी रहती है? खाली पड़ी रहे, कोई कह नहीं तो कर दे बापड़ा करना। बिजली की दिक्कत रहती है बता? हाँ, बिजली की दिक्कत है। बिजली तो गाँव में को ध्यान दीजिए, रोड करता है बिजली तो है। तो देखा आपने, सरकार की ओर से लाखों रुपए खर्च कर कुलाना में ग्राम सचिवालय का निर्माण किया तो गया है, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये और अनदेखी के चलते ग्रामीणों को ठीक से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुलाना में ग्राम सचिवालय का मकसद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर जनता टीवी की पड़ताल में कुलाना का ये ग्राम सचिवालय फेल साबित हुआ है। तो कुलाना गांव की ये तस्वीरें तमाम सवाल के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राम सचिवालय बना है वो बाहर से दिखने में जितना सुंदर था, अंदर उसकी यह हकीकत कुछ वैसी ही थी जैसे बाकी सचिवालय की हमने आपको दिखाई। बिल्कुल बहुचर्चित, बहुउद्देश्य, बहुउपयोगी बताई जाने वाली योजना ग्राम सचिवालय की जमीनी हकीकत जानने के लिए जनता टीवी की टीम जब कुरुक्षेत्र के गांव ज्योतिसर पहुंची तो इस बहुचर्चित ग्राम सचिवालय योजना की जमीनी हकीकत प्रशासनिक दावों और वादों के विपरीत दिखाई दी। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं, देखिए। करीब 2 साल पहले सरकार ने ग्राम सचिवालय नाम से एक बहुउद्देश्य, बहुउपयोगी योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें ग्राम सचिवालय गांव में बनाकर उनमें उन सभी जिला कर्मचारियों, अधिकारियों को सप्ताह में अलग अलग दिन
अलग अलग समय सारणी के हिसाब से बैठकर ग्रामीणों को सेवाएं देनी थी। इस संबंध में हमने कुरुक्षेत्र जिला परिषद के चेयरमैन गुरदयाल सिंह सुनेडी से पहले बात की। उन्होंने बताया कि सरकार की ये योजना काफी उपयोगी है और इसमें एक छत के नीचे गांव के अंदर ही उन जिले के कर्मचारियों अधिकारियों की सेवाओं का लाभ ग्रामीण उठा सकते हैं। जिला परिषद के चेयरमैन ने यह भी दावा किया कि ग्रामीण इस योजना का खूब लाभ उठा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान किया कि हर गांव में एक मिनी सेक्रेटरीट, एक लघु सचिवालय खोलने का काम किया जाएगा सरपंचों के माध्यम से। उसमें मात्र सरपंच नहीं बल्कि उसमें सीएससी का भी बैठने का प्रबंध किया गया है। जैसे हमारे अन्य जो कार्य पटवारी होते हैं, सर्कल पटवारी, उनको बैठने का भी काम दिया गया है। जो अन्य और कार्य से हैं, जैसे लाइसेंस बनवाना, इंश्योरेंस करवाना, फसल बीमा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ऐसे कार्य जितने भी हैं, तो लोगों को उसमें शहर की तरह न आना, तो उसी तर्ज पर गांव में लघु शौचालय खोलने का कार्य किया गया। और मेरा ये मानना है, जो लोगों के बीच में हम जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, इससे लोगों में उत्साह भी है। लेकिन जब जनता टीवी कुरुक्षेत्र के गांव ज्योतिसर पहुंचा तो हकीकत इन दावों से एकदम अलग मिली और कुरुक्षेत्र के बड़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखने वाले गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर गांव में ग्राम सचिवालय पर ताला लटका मिला। वो भी एक एक नहीं, दो दो गेट पर ताले। भारत सरकार की एक गांव के लिए नई योजना ग्राम सचिवालय, काफ़ी लंबे समय से भाजपा सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। गांवों में ग्राम सचिवालय बनाए गए और ग्रामीणों को एक छत के नीचे सरकारी वो सभी सुविधाएं जो उनको शहर में मिला करती थी, उनको देने का संकल्प लिया गया। हम गांव ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का एक बड़ा गांव है, यहाँ पर खड़े हैं ग्राम सचिवालय के अंदर। जिस तरह से ये बताया जाता है कि ग्राम सचिवालय में वो अधिकारी बैठेंगे जिनका संबंध गांव से है। जन स्वास्थ्य विभाग, पटवारी, कृषि विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और सीएससी यहाँ पर यहाँ रहेगा। बिजली बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर रहेंगे ताकि गांव के लोगों को शहर जाना ना पड़े और वो एक छत के नीचे अपने काम ग्राम सचिवालय में पहुंचकर करवा सकें। लेकिन रियलिटी चेक के अंदर गांव ज्योतिसर कुरुक्षेत्र जिले का एक बड़ा गांव है, वहां हम पहुंचे हैं और ग्राम सचिवालय पर ताला लटका हुआ है। यहाँ पर एक बार हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे कि यहाँ पर किस किस अधिकारी को बैठना चाहिए और कुछ ग्रामीणों से भी हम बातचीत करेंगे। एक बार हम अंदर आपको दिखाना चाहेंगे कि गांव ग्राम सचिवालय के अंदर जो ताला लटका हुआ है और यहाँ पर बाकायदा जिन जिन कर्मचारियों और अधिकारियों को बैठना होता है वो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, किस किस दिन बैठेंगे, किस किस समय बैठेंगे। आज हो सकता है वो दिन ना हो बैठने का अधिकारियों का, लेकिन जो एक तरह से रियलिटी चेक है वो हम गांव वालों से बातचीत करने के बाद ही तय कर पाएंगे कि ग्राम सचिवालय के अंदर जो अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, सरकार की योजना ये एक तरह से कामयाब है या नहीं है। हालांकि बड़ा साफ सुथरा भवन ग्राम सचिवालय के लिए बनाया गया, लेकिन दो दो ताले लटके हुए खुद बयां कर रहे हैं कि ग्राम सचिवालय महज एक सफेद हाथी है और सरकार की ये योजना हवाई है। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम सचिवालय में कोई कर्मचारी और अधिकारी नहीं बैठता। ये ग्राम सचिवालय है, यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी दिन के हिसाब से बैठते हैं, आते हैं या नहीं? क्या ना जी, क्या यहाँ पर कोई नहीं आता है सर। सिर्फ एक ये सीएससी वाला मन मर्जी है इसकी कि ये कौन से दिन आता है। और ये लिखा हुआ है ग्राम सचिव सोमवार शुक्रवार 10 से 4, हमने तो आज तक देखा नहीं। दूसरे में लिखा है एडीओ कृषि विभाग। एडीओ है यहाँ पर दिनेश शर्मा जी, जो हर रोज आते हैं लगभग, मान ले सर्वे भी करते हैं, हर उसमें जाते हैं, फील्ड में जाते हैं। तीसरे नंबर लिखा पटवारी, बुधवार शुक्रवार। पटवारी तो आज तक यहाँ पर एक कदम भी नहीं रखा पटवारी जी ने तो, और पटवारी किसी का फोन नहीं उठाता। मैंने अपने बच्चे का बनवाना था हरियाणा डोमिसाइल, हमको पता है कि कैसे बना सर, और सरकार कहती है कि आपके गांव में सुविधा दे देंगे।
लिखा पटवारी बुधवार शुक्रवार, ये तो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए बने हैं भाई। तो ये ग्राम सचिवालय की जो योजना है सरकार की, फेल है, ग्राम सचिवालय बनाया हुआ है, बिल्कुल फेल है। सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता सर, कुछ काम करके दिखाए तभी होता है। वो आगे लिखा है जन स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग कोई अधिकार नहीं हमने आज तक यहाँ बैठे देखा। आगे लिखा बिजली विभाग, बिजली विभाग का एक भी कर्मचारी हमने नहीं देखा यहाँ पर, जो एसडीओ जेईओ कोई आकर कोई गांव की समस्या सुनी। तो आपने कभी शिकायत की कि यहाँ पर ताला लटका रहता है, कोई अधिकारी नहीं आता ग्राम सचिवालय का, क्या मतलब है? सर हमने कल शिकायत तो नहीं की, लेकिन दुखी तो पूरा गांव है। ग्रामीणों के लिए ग्राम सचिवालय के जरिए सरकार के उन दावों और वादों की हवा निकलती हुई दिखाई दी और कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर ग्राम सचिवालय भी जनता टीवी की पड़ताल में फेल साबित हुआ है। ज्योतिसर ग्राम सचिवालय की तस्वीरें आप सबके हवाले। बिल्कुल, तो गोहाना, कुरुक्षेत्र और हांसी, ये 3 जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमने इन तीनों जगह के ग्राम सचिवालयों का हाल आपको बताया, जमीनी हकीकत आपने देखी। अब फैसला आपको करना है। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।